नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में होली मनाई है और इस शुभ अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि पूरी मानवता को, हर उत्तराखंडी को, हर देशवासी को होली के इस पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली के शुभ अवसर पर कहा कि रंगों का ये पर्व सभी के घरों में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो होली के पर्व को लेकर लगातार देश भर में धूम देखने को मिल रही है। वहीं पर सीएम धामी ने भी इस पर्व पर खुशियों के साथ होली मनाने की अपील की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में होली मनाई है। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पूरी मानवता को, हर उत्तराखंडी की, हर देशवासी को होली के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी को शुभकामनाएं दी और होली के शुभ अवसर पर कहा कि रंगों का ये पर्व सभी के घरों में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो खुशियों का रंग बिखरते हुए नजर आया, जहां पर पूरे देश भर में होली का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी सीएम धामी रंग में रंगे नजर आए हैं। राज्यपाल भी खुशियों के साथ सीएम धामी को रंग लगाते नजर आए और एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटते हुए नजर आए हैं। तो राज्यपाल ने सीएम धामी को रंग लगाया। पूरे मीडिया परिवार को होली की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी सर, आपको भी। सबसे पहले पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को होली के इस दिवस पर, इस क्षण पर बहुत बहुत मुबारक। ये जो आप सबके अंदर में उत्साह, हर्ष, उल्लास दिखाई देता है इस पर्व, इसका सबसे बड़ी जो बात है वो है समरसता की। किस प्रकार स्नेह से एक दूसरे के साथ जुड़े, हमारी यूनिटी, हमारा इकट्ठा रहना। रंगों का मतलब यही है कि कोई भी रंग हो प्रभु का, सब एक रंग में कैसे मिले। और मैं आपके द्वारा, आप बहुत सुंदर कार्य करते हैं, मैं चाहूंगा कि आप ये पूरे उत्तराखंड सरकार का, पूरे उत्तराखंड की आत्मा का संदेश हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को दें कि हम सब इकट्ठा होकर किस प्रकार से विकास, समृद्धि और खुशहाली लाएं। ये जो खुशहाली आप सबके अंदर में दिखाई दे रही है, ये प्रभु का आशीर्वाद है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे परिवार को कि आप जिस प्रकार से कार्य करते हैं, इकट्ठे मिलजुल कर हर एक उत्साह को मनाते हैं, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। एक बार फिर आप सबको इन रंगों के देखकर, हमारे फूलों को देखकर, हमारी प्रकृति को देखकर और प्रभु वाहेगुरु शिव जी के वरदान को देखते हुए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। रंगों का ये पर्व सबके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियां लेकर आए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और ये त्यौहार हमको सबको एक रस होकर, समरस होकर, सामाजिक रूप से जो हमारा ताना बाना है उसको और मजबूती प्रदान करता है। पूरे साल भर आगे हम सब लोग मिलकर काम करें, पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एकमेव होकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करें, प्रदेश के लिए काम करें। ये पर्व हम सबको ये प्रेरणा देता है। और हमारे राज्य के अंदर चूँकि अनेक प्रकार की यहाँ पर विविध संस्कृतियाँ हैं, पौराणिक संस्कृतियाँ हैं, अपने त्यौहार हैं, हम सब बहुत मिलजुल कर मनाते हैं। होली का त्यौहार भी हमारी सभी संस्कृतियों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। यह हमारे लिए संकल्प लेने का भी समय है। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे हुए हैं। आगे 25 साल की यात्रा को हमको बहुत अच्छे उत्साह से आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान का हमारा राज्य श्रेष्ठ राज्य बने। यहाँ जहाँ प्रकृति का हमको आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, हिम ग्लेशियर हैं, हमारे यहाँ से निकलने वाली नदियाँ हैं, तो संपूर्ण भारत को कहीं जल जीवन देने का काम करती है। इतनी सारी प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमको आशीर्वाद होने के बाद
हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग संकल्प लेकर आगे बढ़ें और ये होली के पावन पर्व पर संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य में हमारी गिनती होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और इसके साथ ही शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का त्योहार समाज में एकता और अपंत के रंग को घोलकर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। सीएम धामी ने इस दौरान ये भी कहा कि यह हर्षोल्लास का पर्व सभी को आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ में खुशियां बांटने की भी प्रेरणा देता है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि यह पावन अवसर सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि होली का त्योहार शांति, सौहार्द और सुरक्षित तरीके से मनाया जाए। तो होली के पावन अवसर पर सीएम धामी ने पोस्ट किया और सभी से सुरक्षा के साथ, खुशहाली के साथ होली मनाने की अपील की है। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का त्योहार समाज में एकता और इसके साथ ही अलग अलग रंग घोलकर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि यह हर्षोल्लास का पर्व है, सभी को आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ में खुशियां बांटने की प्रेरणा देता है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि यह पावन अवसर सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए और मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेशवासियों से यह भी अपील की कि वो होली का त्योहार शांति, सौहार्द और सुरक्षित तरीके से मनाएं। तो होली के पावन अवसर पर सीएम धामी ने पोस्ट किया, प्रदेशवासियों की खुशहाली की उन्होंने कामना की और जमकर होली मनाई। एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 7 मार्च को हरिद्वार में अमित शाह का दौरा खास माना जा रहा है। बैरागी कैंप में सहकारिता प्रदर्शनी होगी और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन ने तैयारियों में तीव्रता दिखाई है। डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं चाक चौबंद और सीएम ने विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के निर्देश दे दिए हैं। तो हरिद्वार में 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा खास, जहां पर वे बैरागी कैंप में आयोजित सहकारिता प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की तैयारी में भी तेजी दिखाई है। डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम भी कर दिए हैं। तो 7 मार्च बेहद खास, जहां पर अमित शाह का यह दौरा बेहद ज्यादा खास बताया जा रहा है। उसके साथ ही मुख्यमंत्री की भी यहां पर उपस्थिति रहेगी। तो 7 मार्च को हरिद्वार में अमित शाह का दौरा और जहां पर बैरागी कैंप में सहकारिता प्रदर्शनी होगी। जिला प्रशासन ने तैयारियों में तीव्रता दिखानी भी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद कर दी गई है। सीएम ने विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने का निर्देश दे दिया है। तो हरिद्वार में 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा। वे बैरागी कैंप में आयोजित सहकारिता प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की तैयारियों में तेजी दिखाई है। डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को पूरी तरह से सुनियोजित किया गया है। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और कई विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया जाएगा। आगामी 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं बैरागी कैंप मैदान पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मंच और सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शनी स्थल का बारीकी से जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा
कि डबल इंजन सरकार के पिछले 4 वर्षों के कार्यों और केंद्र सरकार के 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर यहां पर विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कई विकास कार्यों को लेकर भी अपनी बात रखी और सहकारिता और विकास कार्यों को भी प्रदर्शनी के माध्यम से जनता के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सरकार की उपलब्धियों और विकास के विजन को जन जन तक पहुंचाने का अवसर होगा। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 7 मार्च को यह हरिद्वार दौरा रहेगा और सीएम धामी ने निरीक्षण किया है उपलब्धियों पर प्रदर्शनी और इसके साथ ही नए कानूनों की भी जानकारी है। विकास कार्यों को लेकर शिलान्यास किया जाएगा और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दे पर एक बड़ा आयोजन है और हरिद्वार आसपास के क्षेत्रों से और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों से प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य जो समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी सहभागी होंगे और यहाँ पर हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। पूज्य संतगण भी इसमें रहेंगे। अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और विशाल महारैली होगी। आप देख ही रहे हैं, इसकी तैयारी बृहद स्तर पर चल रही है और इसमें मुख्य रूप से बीएनएस में जो बदलाव हुए हैं, बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता में 3 कानून आए हैं, उन 3 कानूनों के आने से इस प्रकार से जनता के जो सुविधाएं बढ़ी हैं, उनके लिए न्याय त्वरित गति से मिलने लगा है, प्रभावी तरीके से हुआ है। उसकी यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और उसका पूरा एक पुलिस विभाग और भारत सरकार के प्रतिनिधि उसका संयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, जो उपलब्धियां उत्तराखंड राज्य की रही हैं, उसका भी यहाँ पर एक आयोजन होगा। बहुत उत्साह है लोगों में और बड़ी तैयारियां हो रही हैं। होली का भी त्यौहार है, उसके बावजूद भी लोगों में बहुत इस 7 तारीख के कार्यक्रम को लेकर अत्यधिक जोश है। सर 4 साल की उपलब्धि सरकार की देखिए, चुनाव तो अपने समय से होगा ही, लेकिन हम लोग जो काम अभी तक हुआ है वो सब काम भी जनता के सामने लगातार रखते आए हैं, तो इस बार भी रखेंगे। जो ये कालखंड हो रहा है, इस कालखंड का और आने वाले समय की जो हमारी रूपरेखा है, वह भी उत्तराखंड की जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को बिहार से आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। नितिन नबीन ने संगठन के अध्यक्ष के रूप में प्रभावी नेतृत्व और जमीनी स्तर पर मेहनत और कार्यकर्ताओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखे हैं। उन्होंने संगठन विस्तार और नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पार्टी ने उनके अनुभव, नेतृत्व क्षमता और संगठन में निभाए गए योगदान को देखते हुए ये निर्णय लिया है। राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व पार्टी और राज्य निर्माण और नीति निर्धारक के सकारात्मक योगदान को भी याद रखेगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को बिहार से आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। नितिन नबीन ने संगठन के अध्यक्ष के रूप में प्रभावी नेतृत्व और जमीनी स्तर पर मेहनत और कार्यकर्ताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। उन्होंने संगठन विस्तार और नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। उनके अनुभव, नेतृत्व क्षमता और संगठन में निभाए गए योगदान को देखते हुए राष्ट्र निर्माण के निर्धारित भी उसको मजबूत किया गया है। तो आपको बता दें, जहां पर संगठन विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने हरिद्वार में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर उन्होंने रंगों के साथ लोगों के साथ खुशियां और उमंग के साथ ही पल भी साझा किए। कार्यक्रम में स्थानीय लोग और अनुयायियों ने भी भाग लिया है और पारंपरिक गीत, नृत्य और होली खेल के साथ इस पर्व को और भी रंगीन बनाया गया।
स्वामी रामदेव ने सभी से अपील की है कि होली को प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव के साथ मनाया जाए। इस उत्सव ने हरिद्वार में होली की रंगीन आनंदमय भावना को बढ़ाया और उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर खुशी और उत्साह देखा गया। तो स्वामी रामदेव ने भी होली का जश्न मनाया और रंगों और उमंग के साथ यह उत्सव देखने को मिला, जहां पर फूलों के साथ रामदेव होली खेलते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हुए नजर आए हैं। तो फूलों की होली खेलते हुए रामदेव नजर आए। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई विभागों से कुल 30 शिकायतें भी की गई हैं, जिनमें से 14 का मौके पर ही निराकरण किया गया है। जिलाधिकारी ने होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से मनाने के निर्देश दिए। साथ ही अराजक तत्वों की भी पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। कार्यक्रम में अधिकारियों और नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। ऊर्जा विभाग, पेयजल विभाग और अन्य कुछ विभाग आज मेरे द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में पहला जनता मिलन कार्यक्रम या जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सभी अधिकारियों को बुलाया गया था और ये काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा है। 30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जिसमें से 14 का मौके पर निस्तारण किया गया है। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो मांग आधारित हैं, जिसमें बजट की प्राप्ति होनी है, शासन से रिलीज़ होना है, उस संदर्भ में भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ हमने सीएम हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया है। ऊर्जा विभाग, पेयजल विभाग और अन्य कुछ विभागों की शिकायतें ज़्यादा लंबित हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि अगले 10 दिन में सभी शिकायतों का हल ढूंढते हुए निस्तारण किया जाए, सिर्फ ज़बरदस्ती उसका क्लोजर न किया जाए। और चार धाम के लिए भी सभी चूँकि विभाग उपस्थित हैं, उनको भी निर्देशित किया है कि उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी सबमिट करते हैं। आज देहरादून से खबर है, जहां पर एनएचआरसी के विशेष मॉनिटरिंग देहरादून पहुंची और इस दौरान उन्होंने शहर के कई शैक्षणिक संस्थानों का भी यहां पर भ्रमण किया है। और आपको बताएं कि छात्र छात्राओं से संवाद स्थापित किया गया। मॉनिटर ने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों कर्तव्यों के प्रति ही जागरूक किया और इसके साथ ही जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने मानव अधिकारों की समझ बचपन से विकसित होना बेहद जरूरी है, ऐसा कहा, ताकि समाज में समानता और न्याय की भावना मजबूत हो सके। कार्यक्रम के दौरान ही शिक्षकों और संस्थान प्रमुखों से भी चर्चा की गई। एनएचआरसी की टीम ने मानवाधिकार संरक्षण, लॉगिंग, समानता और संवैधानिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। देहरादून से खबर है, जहां पर चक्राता रोड पर विवाद देखने को मिला। पानी के गुब्बारे को लेकर झगड़ा हुआ, दो पक्षों में ये मारपीट हुई है और पथराव पुलिसकर्मी और इसके दौरान ही समझाने की कोशिश करने के लिए पहुंचे। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। तो देहरादून के चक्राता रोड पर होली के मौके पर पानी के गुब्बारे को लेकर दो समूहों में विवाद हो गया। झगड़े के दौरान ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी कर दिया और इसके साथ ही मारपीट की घटना भी घटित हुई है। तो घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया और मामले को शांत कराने का प्रयास किया। हालांकि विवाद बढ़ने के कारण दोनों पक्षों ने थाने जाकर अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस घटना से इलाके में थोड़ी देर के लिए तनाव का माहौल बना रहा। तो होली के अवसर पर दो पक्षों में विवाद की खबर सामने आई, जहां पर बताया जा रहा है कि गुब्बारे में पानी भरने को लेकर ही दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल आगे की जांच जारी।
हरिद्वार से खबर है, जहां पर ज्वालापुर क्षेत्र के घोसियान मोहल्ले में देर रात को दो गुटों के बीच में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े के दौरान ही मारपीट और पथराव भी हुआ, जिसमें कि इलाके में खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित में किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और इलाके में एहतियात पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। उत्तराखंड के चौबटिया में मौजूद विदेशी परीक्षण केंद्र में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन का सफल आयोजन किया गया और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच में सामरिक तालमेल और युद्ध क्षमता और सहयोग को मजबूत करना है। अभ्यास के दौरान ही सैनिकों ने रणनीतिक संचालन, बचाव, तकनीक, कमांड और कोऑर्डिनेशन और इसके साथ ही कई युद्ध परिदृश्यों के परीक्षण लिया है। और भारतीय सेना ने बताया कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास से सैन्य सहयोग और रणनीतिक तैयारियों में वृद्धि होगी। जापानी सेनाओं ने भी इस अभ्यास को दोनों देशों के बीच में मजबूत सैन्य बंधन का प्रतीक बताया। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि ये आस्था, लोक परंपरा और संगीत और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम है। कुमाऊं की होली पीढ़ियों से चली आ रही है, सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। ये पर्व लोगों के बीच में भाईचारे, प्रेम और सामूहिक उत्साह को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ होली केवल खेल और गुलाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे लोकगीत, पारंपरिक नृत्य, धार्मिक अनुष्ठान और संगीत प्रदर्शन भी गहरा महत्व रहता है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुमाऊं की होली महज रंगों का खेल नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व से भरपूर उत्सव है। साथ ही जानेंगे इसके पीछे पुरानी कथाएं, लोक मान्यताएं और सामाजिक संदेश। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि ये आस्था और लोक परंपरा, संगीत और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम है। कुमाऊं की होली पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। ये पर्व लोगों के बीच भाईचारे, प्रेम और सामूहिक उत्साह को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ होली केवल खेल और गुलाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लोकगीत, पारंपरिक नृत्य, धार्मिक अनुष्ठान और सांगीतिक प्रदर्शन का भी गहरा महत्व है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुमाऊं की होली महज रंगों का खेल नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व से भरपूर उत्सव है। साथ ही जानेंगे इसके पीछे की पौराणिक कथाएं, लोक मान्यताएं और सामाजिक संदेश। कुमाऊं की होली रंग, आस्था और संगीत, लोक परंपरा और सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक। बैठकी और खड़ी होली का अद्वितीय अंदाज, फूलों और भक्ति से भरपूर उत्सव, पीढ़ियों से चलती आस्था का संगम। कुमाऊं की होली पौराणिक मान्यता भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका की कहानी से जुड़ी है। कहा जाता है कि राक्षस हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। यही कारण है कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा ये पर्व भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम तथा बसंत उत्सव से भी जुड़ा हुआ है। होली में होलिका दहन, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और अगले दिन रंग और गुलाल से उत्सव मनाया जाता है। कुमाऊं की होली केवल रंग खेला ही नहीं, ये लोक संगीत, नृत्य और धार्मिक आस्था का मेल है। बैठकी होली में शास्त्रीय राग, रागिनियों पर आधारित भक्ति और श्रृंगार रस से भरे गीत मनाए जाते। खड़ी होली में ढोल नगाड़ों की थाप पर सामूहिक गोल घेरे बनाकर लोक नृत्य किया जाता है। महिला होली में हास्य, व्यंग और पारिवारिक भावनाओं से भरे गीतों की मधुर प्रस्तुति की जाती है। इस प्रकार कुमाऊं की होली केवल उत्सव नहीं, बल्कि लोक संस्कृति और पारिवारिक परंपरा का जीवंत महापर्व बन गई है। बागेश्वर के प्राचीन मां कोट ब्रह्मरी मंदिर गरुड़ में होली की चीर बांधने की परंपरा पीढ़ियों से निभाई जा रही है। भेटा लोहमी परिवार ने इस साल भी विधिवत चीर बांधकर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाया। स्थानीय मान्यता के अनुसार कुमाऊं के अनेक मंदिरों में विशिष्ट धार्मिक दायित्व परंपरागत परिवारों को सौंपे गए हैं। कोट ब्राह्मणी मंदिर में होली की चीर बांधने की अधिकार भेटा परिवार को प्राप्त है, क्योंकि ये परिवार पीढ़ियों से मंदिर के आचार्य पद पर आसीन रहा है। पूर्वजों द्वारा देवी को समर्पित ये सेवा आज भी उसी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। नगर व्यापार संघ द्वारा आयोजित होली महोत्सव प्रतियोगिताओं में सांस्कृतिक उल्लास का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रतियोगिता में आदर्श
कॉलोनी बागेश्वर होली कमेटी विजेता रही। जय मां कोट ब्राह्मणी होली क्लब भेटागूट गरुड़ ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मनकोट होली ग्रुप ने तृतीय स्थान पर कब्जा किया, जबकि चामी होली ग्रुप को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय समाज सेवी, भजन, नाट्य कलाकार और नागरिकों ने भी उत्सव में भाग लेकर होली को हर्षोल्लास से भर दिया। उत्तराखंड पूरी होली इसलिए खेलता है कि अगर आप देखेंगे उत्तराखंड राज्य इस समय फूलों से सरोवर हो जाता है। यहाँ पर फ्यूलोड़ी और तमाम फूलों, बुरांस, फ्यूलोड़ी, घनगुलड़ी, आपका बंसा के फूल, सकिनिया के फूल, धौला के फूल, गुइराल के फूल, तमाम प्रकार के फूल, मतलब अनगिनत प्रजातियां फूलों की इस समय पूरे राज्य में जो है खिलती है। हिमालय क्षेत्रों में अलग तरह का फूल खिलता है, जबकि मैदानी, जब हम नीचे नीचे बढ़ेंगे मैदान की तरफ, तो यहाँ पर फूलों का अलग अलग अपना एक रंग है। उत्तराखंड इस समय नई कोपलों से भरपूर वनों की जो संपदा है वो खिलती है। जो पत्तियां भी आती है यहाँ पर, नई कोपलें भी आती हैं, वो भी रंगीन हो जाती है। और अगर आप ऊपर से, हम अगर आकाश मंडल से अगर देखना चाहें उत्तराखंड को, तो पूरा उत्तराखंड रंगीन आता है। और इतना सुंदर इस समय जो ऊपर आकाश मंडल है वो भी इतने साफ छटा बिखेरता है, इतने सुंदर धूप का आकर्षण इस समय होता है कि जीवन को नया जीवन मिलता है। तो उत्तराखंड की होली में प्राकृतिक और दैविक दोनों परंपराओं का वो है प्रचलन रहा है। हम लोग अपने देवी देवताओं को, अपने इष्टों को, अपने वरिष्ठ जनों को, सब लोगों को जो है होली का त्यौहार मनाते हुए देखते हैं। कुमाऊं की होली वसंत पंचमी से रंग भरी एकादशी तक चलती है और ये क्षेत्र की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक बन चुकी है। लोक स्वर, पारंपरिक गायन और ढोल नगाड़ों की थाप ये दर्शाती है कि आधुनिकता के बीच भी कुमाऊं अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये पर्व पीढ़ियों से चले आ रहे आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक अस्मिता का जीवंत महापर्व है। होली के इस महापर्व में फूलों की होली, रास, कलाकारों की झांकियां, लोक गीतों की प्रस्तुति ने इसे मिनी वृंदावन का दृश्य बना दिया। लोक गायक और कलाकार अपनी सुरीली आवाज और पारंपरिक गीतों से लोगों के दिलों को भाव विभोर कर देते हैं। ये उत्सव न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को सांस्कृतिक शिक्षा और स्थानीय परंपरा का परिचय भी देता है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।